बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो बकरियों के हवाने के हवाले से कैप्चर कर रहा हूँ। 4 जानवर मेरे पास मौजूद हैं जिन्होंने डिलीवर किया हुआ है, उनकी टाइम कितना हुआ है डिलीवर किए हुए को, और हवाने कैसे, और कौन सा हवाना जो है वो बेहतरीन होता है दूध के हवाले से और ख़ूबसूरती के हवाले से। क्योंकि जो शौकीन हज़रात होते हैं उनके अपने अपने तजज़ियात, अपनी अपनी राय होती है हर हवाले से। मैं आपको प्रैक्टिकली जो जानवर मेरे पास मौजूद है, मैं किस हवाने को पसंद करता हूं, और दूध की मिकदार के हवाले से कौन सा हवाना जो है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो अच्छा है, ये आपके सामने रखूंगा ताकि नए शौकीन, वो बंदे जो बकरी बाहर से परचेज़ करके लाते हैं, उनको पता हो कि हमने किस तरह की बकरी जो है वो परचेज़ करनी है। सबसे पहले इनके ऊपर चलते हैं जी। ये ब्लैकिश, ये माँ बेटी हैं जी दोनों, और ये 2 बहनें हैं मेरे पास। जो इनकी कंडीशन है वो भी आपको दिखाऊंगा, दूध की कैपेसिटी, हवाना, थनों का साइज़ और शेप, सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अच्छा, अब ये माँ है जी, और इस टाइम मेरे पास जो है एज के लिहाज से बड़ी बकरी भी यही है, उम्र के हवाले से 4th टाइमर है, 4थी दफ़ा इसने बच्चे पैदा किए हैं, और माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं जी इसके। और इसका ये हवाना और थनों का साइज़ चेक करें। और बकरी फार्मिंग के अंदर जो बीतल बकरी है उसका जो ओरिजिनल शेप है हवाने की और थनों के साइज़ की, वो यही है। ये देख लें हवाना, इसमें ये गड़ा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये शेप अमूमी तौर पे ये कहा जाता है, जो शौकीन बंदे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि जब हवाना इस साइज़ का, इस शेप का होता है तो वो बकरी दूध वाली होती है। यानी तनाव होता है उसमें। ये थनों का साइज़ जो है, इनमें डिफरेंस, ये क्लियर कट डिफरेंस मौजूद है। और दरमियाने साइज़ के थन, ना ही ये बिल्कुल नीडल की तरह के यानी सुई नुमा हैं, और ना ही ये बहुत बड़े जो हैं कह लें कि बाजुओं की तरह के हैं। आइडियल शेप है, दरमियाने थन है, और मजबूत बकरी जो होती है, मजबूत हवाना, वो यही होता है। और ये देख लें 4थे सूए में है, और इस टाइम मेरे पास जितनी भी बकरियां, उनमें थनों के लिहाज से बराबर ये सबसे परफेक्ट बकरी है। यानी दोनों थनों का साइज़ और दूध की मिकदार दोनों में बराबर है। अमूमी तौर पे नर मादी कहा जाता है जी थनों को। नर मादी से मुराद ये होता है कि दोनों थनों के अंदर जो बकरी परफेक्ट भी है, सीधी सादी भी है, यानी उसको कोई मसला नहीं है थन हवाने का, उनके थनों में दूध का डिफरेंस होता है। एक थन थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा, गैर मामूली सा, ये फ़र्क होता है। उसको नर मादी कहा जाता है कि नर थोड़ा सा बड़ा और मादी थोड़ी सी छोटी होती है। इसमें वो चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर हवाने की बात की जाए, ये भी आइडियल है। ये माशाल्लाह से देख लें, बिल्कुल ऊपर जुड़ा हुआ, तनाव वाला, भरपूर किस्म का ये हवाना है। और बात अगर मैं दूध की करूं, मेरे पास इसने आके, यानी मेरे घर पहुंच के इसने दूसरी दफ़ा डिलीवर किया है। इससे पहले जो है ये 2 दफ़ा इसने डिलीवर किया अख्तर भाई के पास। यानी ये सारी चीज़ें, इसकी जो डिलीवरी वाली प्रोसेस है, मेरी आंखों के सामने ही हुए हैं, यहाँ पे मेरे गांव के अंदर ही। पहला सुआ 1 बच्चा, दूसरा सुआ 1 बच्चा, तीसरा सुआ 3 बच्चे, चौथा सुआ फिर 3 बच्चे। तो ये दूध के हवाले से इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 kg की है, यानी 24 घंटे का 3 kg। ये कोई 5 kg वाली नहीं है, ना ही ये कोई 1.5 kg वाली है। यानी दरमियाने दर्जे की बकरी है दूध के हवाले से, लेकिन अपने बच्चे पालती है। अब ये 3 बच्चे हैं ना, तो इनको भी पालने के लिए 3 kg काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब ये डिलीवर करती है ना, यानी मेरे पास आगे इसने 2 दफ़ा डिलीवर किया है, तो पहले 2-3 दिन इसके पास दूध ना होने के बराबर, गैर मामूली सा, यानी थोड़ा सा होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अब इसको डिलीवर किए हुए 6ठा दिन है, और ये देख लें आपके सामने इसका जो हवाना है वो इस टाइम दूध से भरपूर है। ये देख लें, हवाने की शेप इस तरह की है, थनों की शेप इस तरह की है, बिल्कुल एक्यूरेट से, ना बहुत ज़्यादा नरम, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त जो है। तो वीआईपी किस्म का ये इसका हवाना है। कैपेसिटी दूध की मैंने आपको बता दी। ऊपर बिल्कुल जुड़ा हुआ, 4 सुओं में एक ज़रा भी हवाना लटका नहीं है, इतना मजबूत हवाना है इसका। आते हैं जी इसकी बेटी की तरफ। अब इस बकरी ने पहले सुए की ये पठ जनी थी जी, एक ही। इसके थन और माँ के थन, इनके अंदर जो है वो 150% का फ़र्क है। यानी इसके थन बड़े हैं, हवाना माँ की तरह का नहीं है। अगर हवाने की बात करेंगे तो माँ का हवाना बेहतरीन है। थनों की बात करेंगे तो मेरे लिहाज से ये थन आइडियल है। ये वाले जो, ये आइडियल हैं खूबसूरती के लिहाज से, दूध की मिकदार के लिहाज से, लेकिन मजबूती के लिहाज से हवाना माँ का ही अच्छा है।
दूध की कैपेसिटी की अगर बात करें तो दूध की कैपेसिटी फ़िलहाल इसकी माँ के बराबर ही है। ये खीरी क्रॉस हुई, खीरी इसने डिलीवर किया पहला सुआ, और अब जो है इसने दूसरी दफ़ा बच्चे पैदा किए। पहली दफ़ा भी एक बच्चा था, दूसरी दफ़ा भी अब इसका एक ही बच्चा है। अब ये डर रही है, कोशिश करता हूँ कि इसको पकड़ के करीब से इसके जो थन हैं ये आपको दिखाऊँ। बस रुक जा कर्मा वाली, ये देख लें, ये जो थन है मेरे पसंदीदा है जी। मजबूत थन है, थन कमज़ोर नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन शेप थनों की जो है वो माँ की निस्बत जो है वो 150% बड़े हैं, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा बड़े इसके थन हैं। हवाना उस तरह का नहीं है। अब इसको डिलीवर किए हुए, माँ को तो सिर्फ 6 दिन हुए, इसको डिलीवर किए हुए हो चुके हैं जी 2 माह और 18 दिन, यानी 2.5 माह से ऊपर इसको डिलीवर किए हो चुके हैं। ये सामने इसकी पट खड़ी है, ये जो फिर रही है बाय। तो इसका भी दूध मैंने कैपेसिटी बता दी कि माँ जितनी है 3 kg है, लेकिन थनों का डिफरेंस इसका जो है ये ना होने के बराबर है। जब डिफरेंस होता है तो हवाना बड़ा होता है। अब इसका हवाना उतना बड़ा नहीं हुआ करेगा, 2 दफ़ा डिलीवर कर चुकी है, यानी जिस तरह माँ का चौड़ा ऊपर तना हुआ, इसके थन बड़े हैं, हवाना छोटा है। ये इस तरह की बकरी है। अब आते हैं जी इन 2 बहनों की तरफ। अगर इन 2 बहनों की बात करें, दोनों बहनें हैं जी, उम्र इनकी 2 साल हो चुकी है, पहला सुआ इन्होंने डिलीवर किया है। दोनों मेरे घर के अंदर पैदा हुई हैं, यहीं पे ये पली बड़ी हैं, यानी दोनों तरफ से इनकी नस्लों का पता है। नस्ल की बात मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ हवाना, दूध की कैपेसिटी और थनों के साइज़ की बात करूँगा। इसे डिलीवर किए हुए जी 2 हफ्ते के करीब का टाइम हो चुका है, 14 दिन पूरे हो चुके हैं इसको। तो इसका हवाना आइडियल लाजवाब किस्म का, यानी शौकीन शौक वाला हवाना है इसका, बिल्कुल नरम लचक रबड़ वाली, थान भी बिल्कुल नरम, दूध की कह लें कि फैक्ट्री है। माँ इसकी बड़ी लाजवाब थी, और ये पहले सुए में ही कह लें कि माँ को पहुंची हुई है। इसकी दूध की कैपेसिटी जो है वो 4 kg की है पहले सुए के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंक्रीज करेगी। 2 बच्चे हैं जी इसके पास, पहला सुआ है इसका, और 14 दिन इसे सुए हुए हो चुके हैं। ये हवाना जो है ये आइडियल है दूध के लिए, और थान मेरे पसंदीदा वही जिस तरह से मैंने वो दूसरे आपको दिखाए पट के साइज़ के अतबार से। साइज़ इसका उस काली बकरी की जो बेटी है जो उसने दूसरी दफ़ा डिलीवर किया, तो साइज़ उस जैसा है, लेकिन क्वालिटी उससे 1000 दर्जे बेहतर है दूध के लिए। मजबूत थन उसके हैं, ये थन मजबूत नहीं है, लेकिन ये दूध के लिए बड़े अच्छे हैं। जो सॉफ्टनेस होती है ना, नरमी होती है, वो हवाना ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करता है। अब इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगाएं, इससे ज़्यादा नरमी क्या हो सकती है। बिल्कुल कह लें कि रबड़ जैसे थन, रबड़ जैसा हवाना, जिधर को मर्जी खींच लें। ये सारी कैपेसिटी है दूध की फैक्ट्री कह लें। माशाल्लाह से बड़ी लाजवाब किस्म की ये पट है, और ये बड़ा अच्छा शौक के अतबार से हवाना कंसीडर किया जाता है। ये इसकी बहन, इसको भी डिलीवर किए हुए 2 माह 19 दिन हो चुके हैं। वो जो पट आपको दिखाई थी उससे 1 दिन पहले इसने डिलीवर किया है। इसके बच्चे वो दोनों जोड़ा वो खड़ा है। अच्छा, अब इसका मसला ये है कि दूध की कैपेसिटी इसकी हम कन्फर्म आपके सामने नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि ये सूने से पहले ही बीमार होगी, और अब तक ये उस क्रिटिकल फेज़ से चल रही है, क्रिटिकल कंडीशन से चल रही है। इसका ट्रीटमेंट जारी है, तो इसलिए मेडिसिन के वाले से दूध तो इसका कह लें कि बहुत कम है, तकरीबन भी हुआ तो 1.5 kg दूध है इसके पास। लेकिन बहन ये उसी की है। ये देखें, एलर्जी इसके थनों के ऊपर, इसका ट्रीटमेंट जारी है, तो एंटीबायोटिक भी लगे हैं, बल्कि उससे पहले भी इसको शदीद किस्म की बुखार रहा है सोने से पहले, और बाद में कमज़ोरी की वजह से इसका ट्रीटमेंट जारी रहा। दूध इसका सिर्फ 1.5 kg है 24 घंटे का, जो इसकी कैपेसिटी इस टाइम है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये इसका ओरिजिनल दूध नहीं है, ये बीमारी की वजह से इस शेप में है। थान इसके भी शानदार हैं साइज़ शेप के अतबार से। अब तो ये ख़राब हुए हैं एलर्जी की वजह से, तो लेकिन ये अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, अब करना हमने क्या, अगर इन चारों का कंपैरिजन करें, ये 4 बकरियां आपको दिखाई हैं, चारों के थान हवाने आपको दिखाए हैं। अब इनमें जो मजबूत, फैसला आपने खुद करना है जिसने परचेजिंग करनी है। मैंने सिर्फ क्वालिटीज़ आपको बताई हैं, हर बंदे की पसंद अपनी अपनी होती है। अगर मजबूत थान और हवाना देखना है, ज़्यादा देर पा चले, हवाना ख़राब ना हो, तो वो ये जो सबसे पहले आपको बकरी दिखाई थी, ये हवाना है। ये हवाना जल्दी ख़राब नहीं होता,
इस हवाने में थानों का साइज ऊपर नीचे नहीं होता। इस हवाने में मस्टाइटस साड़ू बहुत कम आता है। दूध के लिए शानदार बकरियां होती हैं। इसके दरमियान तकरीबन 6-7 उंगलियों का फर्क है दोनों थनों में। ये जब पूरा अकड़ाव होता है, पूरे तनाव में बकरी होती है, अभी तो पूरे तनाव में नहीं है ये, तो फिर पता चलता है कि ये कोई जानवर खड़ा है, कोई बकरी खड़ी है। बिल्कुल फंसा हुआ हवाना होता है। पहला नंबर इसका है मजबूती के एतबार से। अगर खूबसूरती और दूध के एतबार से हम कंसीडर करें, उसको सामने रखें, तो फिर पहला नंबर इसका है। ये खूबसूरत हवाना है, थन की मालिक है, दूध के हवाले से शानदार है, लेकिन ये हवाना मजबूत नहीं है। इस हवाने में मस्टाइटस साड़ू के आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यानी दूध ये ज़्यादा करेगा। अगर आपने देखना है दूध के लिए जानवर को पसंद करना है, तो देखें उसका हवाना कितना नरम है, लचक कितनी है और थनों के अंदर नरमी कितनी है। तो वो कैपेसिटी वाला होगा, ज़्यादा कैपेसिटी होगी दूध की। ये जो शेप आपको दिखाई है, इसमें भी घड़ा है, ये देख लें, ये दरमियान में इसमें भी घड़ा है। इसकी शेप और तरह की इसलिए आपको लग रहा है कि घड़ा नहीं है, आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके भी है दूध, ये जाएगी जी 4-4.5 kg के ऊपर, वो रहेगी 3 kg के ऊपर। दूध को कंसीडर करेंगे तो पहला नंबर इसका, मजबूती को देर पा लंबा अरसा चलने वाला हवाना है तो वो। बाकी हर चीज़ जो होती है, अगर दोनों का क्रॉस देखा जाए, यानी हम ये कहें कि मजबूत भी हो हवाना और ख़ूबसूरत भी हो, तो फिर ये पाठ आ जाएगी। यानी इसमें मजबूती भी है, इसके थनों का साइज़ भी उसकी निस्बत बड़ा है, तो थन खूबसूरत लगते हैं, दूध की कैपेसिटी उतनी है। यानी ये दोनों के दरमियान आ गई बकरी। तो ये इसकी बात मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बीमारी के फेज़ में, इसलिए इसकी ओरिजिनल हकीकत मुझे भी नहीं पता कि इसकी क्या दूध की कैपेसिटी है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो ये हवाने के हवाले से कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में थी वो आपके सामने रखी हैं, ताकि नया बंदा जो है वो ईज़िली जो है वो ये फ़ैसला कर ले कि मैंने जो है कौन सा जानवर रखना है। अब मैं इन चारों में से, वैसे मैंने सिलेक्टिव ये जानवर रखे हुए हैं ब्रीडिंग के लिए, सिलेक्ट किए हैं। मेरे पास 20 से 22 बकरियों में से मैंने इनको आहिस्ता सिलेक्ट करके मैं इन तक पहुंचा हूँ। ये हर हवाले से मेरे पास जो जानवर थे, मैं ये नहीं कहता कि ये बड़े शानदार हैं, जो मेरे पास थे उनमें से ये बेहतर थे, इनको मैंने सेलेक्ट किया और इनकी ब्रीड ले रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला अब फैसला यही है कि इनसे ब्रीड चलानी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।